बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तालिब इल्मों, प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल पाकिस्तान के मायानाज डॉक्टर हैं और समाजी राब्तों पे आजकल लोगों को मुख्तलिफ उमूर में मशवरे देते हैं। अखलाकियात के लिहाज से भी और नौजवानों को आगे बढ़ने के तरीके बताते हैं और तिब्बी मशवरों से भी लोगों को नवाजते हैं। कुछ दिनों से उनकी एक वीडियो चल रही है जिसका उन्वान है अंग्रेजी में छल्लियां बेचने का तरीका। बड़ी मजेदार है और उसमें बड़ा सबक भी है। वो कहते हैं कि छल्लियां आप देखते हैं कि भुट्टा कहते हैं उर्दू में और कार्न कहते हैं अंग्रेजी में। ये छल्लियां मुख्तलिफ लोग नमक में भूनते हैं, आग पे भी भूनते हैं और ये सबसे कम कीमत खालिस तरीन चीज ये आपको मुयस्सर होती है। खुसूसन छल्लियों के मौसम में जो खालिस तरीन और कम पैसों में दस्तयाब बेहतरीन चीज ये छल्ली समझी जाती है। और शहरों में तो बड़े बड़े डॉक्टर और बड़े बड़े अमीर लोग अपनी गाड़ियां खड़ी करके, खुसूसन हमारे पठान भाई वो बेचते हैं, वहां खड़े करके वो छल्ली खाते हैं, लेकर घर भी जाते हैं, बच्चों को भी खिलाते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं एक दिन इसी तरह अपनी गाड़ी पे जा रहा था तो रास्ते में मैं छल्ली के लिए खड़ा हुआ एक पठान भाई के पास, पठान बाबा के पास। तो मैंने उनसे कहा कि एक छल्ली दे दो और मैंने उनसे छल्ली ली। तो साथ ही एक बड़ा सूटेड बूटेड नौजवान था, लड़का खड़ा था, मुझसे सलाम दुआ हुई उसकी। मैंने उससे पूछा कि क्या करते हो बेटा? उसने कहा कि मैं एमफिल मुआशियात में किया हुआ है, बेरोजगार हूँ, किसी मामूली सी नौकरी का बताया जो थोड़े से पैसे उसको मिलते थे। उसने कहा कि ये मुझे थोड़े से पैसे मिलते हैं, बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। तो उस डॉक्टर ने उनको मशवरा दिया कि ये जो पठान बाबा है उससे उसने पूछा मशवरा देने से पहले कि बाबा तुम एक दिन में कितनी छल्लियां बेच लेते हो? उस पठान ने कहा कि हम अल्लाह रसूल का बंदा है, हम अल्लाह रसूल का बंदा है, हम सिर्फ जोर तक छल्लियां बेचता है, उसके बाद हम मस्जिद में जाकर इबादत करता है, अल्लाह अल्लाह करता है, अल्लाह रसूल का बंदा है। उसने कहा 300-400 छल्लियां मैं तादाद में बेच लेता हूँ इतने वक्फे में और उसके बाद फिर मैं मस्जिद में जाता हूँ, इबादत करता हूँ अल्लाह की। एक तो उस आदमी का, इससे देखिए उस आदमी का यकीन और उसका एतकाद और एतमाद कि वो अल्लाह रसूल का बंदा है और इतने से इतने वक्त में वो काम करता है, इतने एतमाद के साथ करता है और 3-4 हजार जो है वो एक दिन के कमा लेता है। तो उस डॉक्टर साहब ने उस नौजवान को मुखातब करके कहा कि ये देखो ये अनपढ़ है, ये अल्लाह रसूल, किसने कहा कि मैं अल्लाह रसूल का बंदा हूं और ये 3000 से 4000 रुपए रोजाना कमा लेता है और तुम तो पढ़े लिखे आदमी हो। मैं तुम्हें मशवरा देता हूं कि तुम इस छल्ली को तैयार करो, इसको भूनो और इसको एक अच्छे से कागज में लपेटो और उस कागज के ऊपर प्रिंट कराओ, लिखवा दो अंग्रेजी में चंद जुमले जिससे आम लोग लिखते, आम चीजें हम बाजार से खरीदते हैं, चीजों के फवायद लिखे होते हैं, इस्तेमाल का तरीका लिखा होता है। तो तुम इस पे कुछ छल्ली के फवायद लिखो, अंग्रेजी में लिखो और जाकर बेचो, बीकन हाउस
अशराफिया के स्कूलों में, बीकन हाउस, ग्रामर और इस तरह के उल्टे सीधे नामों से स्कूल खुले हुए हैं, खुसूसन इस्लामाबाद और बड़े बड़े शहरों में, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। तो उसने कहा कि वहां जाओ, उस छल्ली को लपेट कर इसी तरह सूटेड बूटेड वहां जाकर जो आंटियां और आंटे उन स्कूलों को चला रहे होते हैं, उनसे जाकर आप अंग्रेजी में बात करो। उनसे जाकर कहो कि वो अस्सलाम वालेकुम तो हम कहते हैं ना, तो वो गुड मॉर्निंग से ही काम चला लेते हैं। तो वहां जाकर उनको अंग्रेजी में बात करो और कहो कि वुड यू लाइक टू हैव अ हाइजीनिक कार फॉर योर सन और डॉटर? क्या आप अपने बेटे के लिए या बेटी के लिए इंतहाई साफ सुथरी छल्ली खाना पसंद करेंगे? इसका तर्जुमा ये है। तो उसको तुम लफ्जों में अंग्रेजी में घुमा फिरा के उनसे बात करो, फिर वो तुमसे आगे सवाल करेंगे कि हु आर यू, कौन हो तुम? फिर तुम अपना तारफ करवाओ कि मेरा नाम, माय नेम इज फलां एंड आई एम एमफिल इन इकोनॉमिक्स, इस तरह की बात करो, तो वो बड़ी मुतासर होंगी आपसे। ये जो 10 रुपए की छल्ली है, ये पठान बाबा अल्लाह रसूल का बंदा 10 रुपए की छल्ली बेचता है, तुम वहां जाके ये ही छल्ली 30 रुपए में बेच सकते हो आराम से। सिर्फ इसके ऊपर कागज लगाना है और चंद जुमले अंग्रेजी के बोलने। यार उसने फिर ऐसा ही किया। कहता है कि फिर कई साल गुजर गए, तो मैं एक दफा जा रहा था उसी सड़क के ऊपर, तो वही नौजवान, मैंने देखा कि मेरी गाड़ी में कोई आकर ऐसे जैसे कोई टकरा रहा है। मैंने गाड़ी खड़ी की, मैंने देखा कि ये कौन आदमी है जो मेरी गाड़ी के बिल्कुल पास आके खड़ा हो गया। तो मैंने उससे पूछा, तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब, मुझसे सलाम दुआ की, डॉक्टर साहब आपने मुझे पहचाना नहीं? मैंने कहा नहीं, बस ऐसे लगता है जैसे कहीं देखा हो आपको। उसने कहा कि मैं वही नौजवान हूँ जिसको आपने मशवरा दिया था, और आज मैं बहुत पैसे वाला आदमी बन चुका हूँ, और मैं छल्लियों के मेरे साथ और भी लोगों को मिला लिया है। मेरी बहनें हैं घर में, वो तैयार करती हैं और हम लोग जाकर ये स्कूलों में बेचते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि चंद जुमले अंग्रेजी के बोलकर कई लोग, अफराद की ज़हन साजी इस तरह से हुई है कि आप उनको बेवकूफ बना सकते हैं। और वो लोग क्या है, 10 रुपए की चीज 30 रुपए में, 50 रुपए में आसानी से बेच सकते हैं। और ये लोग पूरे पाकिस्तान में, ये हम लोगों को, ये अशराफिया का तबका, ये सारे पूरे कौम को बेवकूफ बना रहा है इस नाम से कि जिसको चंद जुमले अंग्रेजी के आते हैं, वो समझते हैं कि वो स्कूल बड़ा है, उसकी बड़ी फीस है, लोगों से फीस ले रहे हैं, लोगों के जेबों से पैसा निकलवा रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। लियाकत, वो समझते हैं कि लियाकत उस आदमी के पास है, काबिलियत उस आदमी के पास है जिसे चंद जुमले अंग्रेजी के आते हैं। जो तरक्की याफ्ता मुमालिक हैं, जो आजाद मुमालिक हैं, वो ऐसे लोगों को ज़हनी मरीज समझते हैं, और इन लोगों ने पूरी कौम को ज़हनी मरीज बनाने के लिए ये पूरे इंग्लिश मीडियम स्कूलों का जाल फैलाया हुआ है। ऐसे लोगों, यही वो लोग हैं, यही अशराफिया के लोग हैं जो चंद दिन पहले औरत मार्च कर रहे थे, इसी कबील के लोग हैं। ज़हनी तौर पर पहले गुलाम बनाते हैं, फिर पूरी कौम को गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं। इनको साम्राज्य, बाहर से पैसे मिलते हैं, इनको गुलाम बनाया जाता है, और फिर इनको लगा दिया जाता है कि पूरी कौम को गुलाम बनाओ ताकि इस मुल्क को सफा हस्ती से मिटाया जा सके, इसकी तहजीब को खत्म किया जा सके, इसकी सकाफत को खत्म किया जा सके, इसके जो रिश्ते हैं उनको खत्म किया जा सके, रिश्तों की डोरी को कमजोर किया जा सके, खामद को बीवी से लड़ाया जाए, भाई को बहन से लड़ाया जाए, भाइयों को भाइयों से लड़ाया जाए। ये है, ये हमाकत, ये बेवकूफी, ये पूरी कौम को बेवकूफ बनाते हैं, और बदकिस्मती से ये हमारे ऊपर बैठे हुए हैं। तो अजीज बच्चों, अपने आप को आजादी
आजादी बहुत बड़ी नेमत है। ये इन ख्यालात से आजादी, ये दकियानूसी ख्यालात से आजादी हमें चाहिए। मुल्क तो बन गया, जिस्मानी तौर पर तो हम आजाद हो गए, लेकिन ज़हनी तौर पर हमें आजादी हासिल करनी है। और ये हमारे ऊपर जो तबका जब तक ये हुक्मरान बैठा है, उस वक्त तक हम ज़हनी आजादी भी नहीं हासिल कर सकते। तो हमें जिद्दोजहद करनी है, हमें कोशिश करनी है कि इस तबके से छुटकारा हासिल किया जाए। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हकीकी मानों में आज़ादी की नेमत से बहरामंद होने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।